त्रय के पश्चात आज 7वें रविवार की आराधना को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर आरंभ करते हैं। और आज की इसी आराधना में आप सभी प्रियों का जो ऑनलाइन के माध्यम से हम सभी से जुड़े हुए हैं स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आज की इसी आराधना में शामिल होने के लिए बहुत की आशीष देवे और हम सबको अपनी सेवा और महिमा में और भी बढ़ाता जाए। आइए आज की इसी आराधना को हम आरंभ करेंगे और मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 19 नंबर का गीत गा करके हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे, जिसके बोल है, हे जग स्वामी अंतर्यामी तेरे सन्मुख आता हूँ। सच्चे मन से अपने परमेश्वर पिता के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का हमारे कर्ता और दाता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा
और करुणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्रोइट का पाठ हमें मिलता है हमारी आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 81 पर। आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 81, त्रय के बाद का 7वां रविवार। पेज नंबर 81 पर त्रय के बाद का 7वां रविवार। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी आरंभ में थी, अब है और सदा
सोच और चिंता द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी पर की सब बातों का प्रबंध करता है। हम नम्रता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि सब हानिकारक बातों को हमसे दूर कर और हमारे लाभ की वस्तुएं हमें दे। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगाने जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे और पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया हमें मिलता है उत्पत्ति नाम पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और उसके 7वें पद से लेकर के 10वें पद तक। उत्पत्ति नाम पुस्तक उसका 25वां अध्याय और पद 7 से पद 10 तक के। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से बतलाता है। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की मेमरे की सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी। अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ में हम पत्री के पाठ को भी सुन लेंगे जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6वां अध्याय और पद 3 से पद 11 तक के। रोमियो 6 पद 3 से पद 11 तक के। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित के लेख में इस रीति से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यहाँ पर पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर एक गीत और गाने पाएंगे, गीत नंबर 291 291। इस गीत को हम सब मिलकर के गाने पाएंगे। जीवन ले तेरा
सुसमाचार के पाठ को सुने। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 20वें पद से 26वें पद तक के। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और पद 20 से पद 26 तक के। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंधक गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 6 पर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से धर्म में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौन पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 403 403। परमेश्वर ही की दया से सभी सुरक्षित हैं उसमें। परमेश्वर ही की दया से सभी सुरक्षित है उसमें। हे परमेश्वर यह बतू दे इस दिन को पवित्र माने।
सभी को हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए हम धन्यवाद प्रार्थना करें। हमारे दिव्य दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपको धन्य कहते हैं। आप जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन परमेश्वर है, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावंद परमेश्वर, एक बार फिर तूने हमें अपने भवन में आने, अपनी उपस्थिति में आने का अवसर प्रदान किया और ये शुभ अवसर और ये शुभ घड़ी हमारे जीवन में आई प्रभु कि हम तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, आज के इस धन्य दिन को फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सब जो भले ही एक दूसरे से निकट हैं, परंतु आज तेरी उपस्थिति में है प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरा दया और तेरा करुणा हाथ हमारे सर पर सदैव बने रहने पाए प्रभु, कि हम तुझ में प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से सदैव सुरक्षित और प्रभु तुझ में बढ़ते हुए पाए जाते हैं। प्यारे प्रभु, आज की आराधना का अवसर आपने प्रदान किया है। हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, जबकि सचमुच में पिता इस संसार के अंदर में बड़ी कठिन परिस्थितियां आई हुई है प्यारे प्रभु, कि तेरे लोग प्यारे पिता परमेश्वर एक साथ मिलकर के आराधना भी नहीं कर पा रहे हैं प्यारे पिता। खुदावंद परमेश्वर, हम सब एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू परिस्थितियों को अनुकूल बना मेरे पिता, तो समय को अनुकूल बना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इस महारोग को प्रभु हमारे बीच में से निकाल कर प्यारे पिता, जितना पूरब से पश्चिम दूर है उतनी दूर कर दे प्यारे प्रभु, कि तेरे लोग तुझ में सुरक्षित रहते होंगे, भले चंगे रहते होंगे। तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना फिर एक साथ मिलकर तेरे भवन में आकर करने पाएंगे। तो भी प्रभु, जब तक के ऐसा अवसर हमें नहीं मिलता है, होने के पिता कि हम जिस किसी भी स्थान में पाए जाते हैं, वहाँ से निरंतर अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा कर पाएँ, अपने होठों से तेरे धन्यवाद कर पाएँ प्यारे पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना तेरे सम्मुख में उपस्थित हो सके प्यारे प्रभु से, और पिता उनका उत्तर हमारे जीवन में हाँ और आमीन के रूप में आने पाए प्रभु से। धन्यवाद करते हैं हर एक उत्तम दान और वरदानों के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक सुंदर आशीष के लिए जो हमारे जीवनों में अब तक हमें मिली है प्यारे पिता। और प्रभु, आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे ही और इससे बढ़ कर के आशीष पिता
जो तू हमें देने जा रहा है प्रभु, उसके द्वारा से हमारे जीवन से तुझको महिमा मिल पाए, इस योग्य बनाए रखना खुदा। तब पिता इस समय को विशेष रूप से तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे वचन पर मनन करते हैं प्रभु, ये वचन तेरा है, हम सब तेरे बेटे और बेटी हैं। इस वचन के द्वारा से हम सब भोग और बातचीत कर आत्मिक जीवन में ऊंचा उठने के लिए, तुझको प्रसन्न योग्य जीवन बिताने के लिए प्रभु तो हम सबकी अगुवाई कर, सारा सम्मान महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपे जाते हुए वित्त प्रार्थना मांगते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में सुनिए और ऐसे ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति करते हैं और हमारा उपदेश का पाठ वही होगा जो हमने सुसमाचार के पाठ में पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और पद 20 से 26 तक के, और विशेष रूप से उसका 20वां पद जो है उसकी ओर मैं चाहूँगा कि हम सब अपने ध्यान को लगाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 20वां पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। और जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं वो है धार्मिकता का माप। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। और एक क्षण के लिए मैं इस बात से बहुत ही खेदित हो जाता हूँ। उसका कारण यह है कि शास्त्री और फरीसी वे तो व्यवस्था के ज्ञाता हैं, निपुण हैं, परमेश्वर के वचनों को जानने में और उनका पालन करने में, और कहीं ना कहीं वे अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा अपने जीवन से करते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसी कारण से मेरे मन में वो कुंठा उत्पन्न होती है कि अरे मैं इतना तो धर्मी नहीं, मैं इतने धर्म के काम तो नहीं करता हूँ। परंतु इससे पहले कि हम धर्म के काम और उनके विषयों की चर्चा करें, जो शब्द यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करता है धार्मिकता, जिसका मापदंड यहाँ पर रखा गया है कि यदि आपकी और मेरी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर नहीं होगी तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। और यदि यह बात परमेश्वर के पुत्र के मुख से निकली है, पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, तो यह 100% सच है। सो धार्मिकता, इसके विषय में हम देखें धार्मिकता क्या है। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता बहुत ही सरल शब्दों में धर्म का पालन करना। हर एक वो व्यक्ति जो धर्म का पालन करता है वो धर्मी है। और धर्म क्या है? धर्म वो कर्तव्य है जो मुझे मेरे ईश्वर के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे परिवार के प्रति और अपने आप के प्रति, जिसको मैं अपने कर्तव्यों को बड़े ही ईमानदारी से पूरा करता हूँ, वो मेरा धर्म होगा। क्योंकि कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है और उस धर्म का पालन करना धार्मिकता है। व्यवस्था की पुस्तक को यदि हम देखें उसके 6वें अध्याय और उसके 25वें पद में, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसके 25वें पद में आपको और मुझको यह धार्मिकता का एक स्पष्टीकरण देखने को मिलेगा। और वो यह है कि यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने की चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा।
that will be our righteousness. That will be our righteousness. परमेश्वर की आज्ञा को मानना धार्मिकता है। परंतु यहां पर यदि हम अय्यूब की पुस्तक उसके 29वें अध्याय को पढ़ें तो आपके और मेरे लिए अब धार्मिकता का स्वरूप और भी बदलने वाला है मेरे प्रियो, क्योंकि अय्यूब जो है वो कहता है कि वो धार्मिकता को एक वस्त्र के रूप में प्रदर्शित करता है। उसके 29वें अध्याय को हम देखें, उसकी 14वीं आयत में वहां पर वो कहता है कि मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा, मेरे न्याय का काम मेरे लिए बागे का और सुंदर पगड़ी का काम देता रहा। अर्थात धार्मिकता जो है वो एक वस्त्र के समान है प्रकाशित वाक्य के अंदर में। और पिछले दिनों में जब मैं चर्च में प्रचार कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्ट दीज विजिबल क्लॉथ्स, हम और भी बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में धारण किए हुए हैं जिनको हमने पहना हुआ है। कई बार वो मुखौटा हो सकता है, कई बार वो छलावे का लिबास हो सकता है, और उसी रीति से यह वस्त्र भी है जो वास्तव में परमेश्वर आपको और मुझको पहनाना चाहता है, जिसकी एक झलक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 19वें अध्याय और 8वें पद में आपको और मुझको देखने को मिलेगी। यदि हम अपनी बाइबल के अंतिम कुछ पन्नों की ओर जाते हैं और वहां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 19वें अध्याय और उसके 8वें पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धन के काम है। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। यह वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र आपको और मुझको पहनना बेहद आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस धार्मिकता को प्राप्त करें। और यदि हम अपने आप को धार्मिक नहीं ठहरा पाते हैं, यदि मैं धर्मी नहीं हूँ, परमेश्वर के राज्य में मेरा कोई भी स्थान नहीं है। क्योंकि दुष्टों के लिए यदि मैं धर्मी नहीं हूँ, स्वाभाविक रूप से मेरे लिए वो दूसरा झुंड है जहाँ पर धर्मियों का कोई स्थान नहीं है, जो उसके ऑपोजिट दुष्टों के लिए बनाया गया है। यदि मैं धार्मिकता का धारण नहीं करता हूँ, यदि मैं धार्मिकता का प्रदर्शन नहीं करता हूँ, यदि मैं अपने जीवन में धर्म का प्रकटीकरण नहीं करता हूँ, कहीं ना कहीं यह मेरे लिए दुखदाई हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने जीवन में उस धार्मिकता को पहनना है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें मिलती है। अब हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक में उसके 56वें अध्याय को यदि हम खोलते हैं, चैप्टर 56 फ्रॉम द बुक ऑफ आइज़ाया, तो हम वहां पर देखेंगे 56 चैप्टर के 4 से 6 पद के अंदर में अब धार्मिकता का कुछ अलग ही स्वरूप आपके और मेरे सामने आएगा और हमें इसे काउंट करना है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 56वां अध्याय और उसके 4 से 6 पद को हम पढ़ें। हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूँ कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं
कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्रामवार को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा और उनके होम बलि और मेल बलि मेरे वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आप देखिए, वे सारे लोग, यहां पर एक लिस्ट इस वचन में अगर हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं तो वे सारे लोग जो परमेश्वर के पवित्र विश्राम दिन का पालन करते हैं उसके भवन में रहेंगे। वे सारे लोग जो परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करते हैं उसके भवन में रहेंगे। जो उसकी वाचा का पालन करते हैं उसके भवन में रहेंगे। दूसरी बड़ी बात जो यहां पर लिखी हुई है, मेरे प्रियो, परदेसी सिर्फ घर और घराने के लोग नहीं, सिर्फ आप और मैं नहीं, सिर्फ वो चुना हुआ वंश नहीं, परंतु यदि परदेसी भी परमेश्वर से मेल मिलाप रखते हैं वो उसके भवन में रहेंगे। मैं अक्सर क्रिश्चियंस को यह बात सिखलाना चाहता हूं कि अपने बुलाए जाने पर, अपने चुन लिए जाने पर इतना घमंड मत करना, इतना अकड़ मत जाना, इतना फूल मत जाना। यदि तुम परमेश्वर का वचन ध्यान से पढ़ो, परमेश्वर कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाल भी उन व्यक्तियों के समान हो जो अगले तो थे परंतु पिछले कर दिए जाएंगे। क्योंकि यदि परदेसी परमेश्वर से मेल करके रहते हैं, निश्चय परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें अपने भवन में रखूंगा। आपको और मुझको क्या करना है? परमेश्वर के पवित्र दिन का पालन करना है, उसको प्रसन्न करने वाले काम करना है, उसकी वाचा का पालन करना है, उससे मेल रखना है और इससे अधिक उसके दास बनना होगा, उसका दास बनना। ये बड़ी सौभाग्य की बात होती, हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी के साथ वो बात नहीं जुड़ती। परंतु यदि मैं परमेश्वर का दास बनता हूं, मैं उसकी अधीनता को स्वीकार करता हूं। परमेश्वर, मैं तेरे अधीन हूं। परमेश्वर, तू मुझको सिखा, तू मुझको बता, तू मुझको चला। ओ मेरे प्रियो, निश्चय जाने आपने अपने लिए एक स्थान उसके साथ बना लिया है, उसके नाम से प्रेम करना है। हम इस रीति से विचार करें कि चाहे जो हो जाए, परंतु यह अवसर मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। जब मुझको ये अवसर मिलता है कि मैं परमेश्वर से मेल कर सकता हूं, उस अवसर को बहुमूल्य समझना है। जब मुझे ये अवसर मिलता है कि मैं कोई भला काम कर सकता हूं, मत्ती 25वां अध्याय आप पढ़िएगा, उसके भवन में जाने के लिए यहां यीशु मसीह ने एक सीमा बना दी है, एक लेवल सेट किया है, जहां पर वो कहता है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। दैट्स ऑल। नहीं पाओगे तो नहीं पाओगे। परंतु यदि मैं इन अवसरों को अपने लाइफ में बहुमूल्य समझता हूं, जहां पर एक समय आता है कि मैं अपना समर्पण परमेश्वर के प्रति दिखला सकता हूं, जब एक समय आता है कि मैं अपना विश्वास परमेश्वर के प्रति प्रकट कर सकता हूं, मुझे उससे चूकना नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 3 पद के अंदर में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। पढ़ें उस वचन को हम निकाल करके अपनी अपनी बाइबलों में व्यक्तिगत आशीष पाने के लिए अवश्य ही पढ़ लें। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 3 पद एक बड़ा
सवाल है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? उत्तर बाजू में लिखा हुआ है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक छोटा विश्वास का कार्य कई बार आपके लिए, आपको धर्मी बनाने के लिए पर्याप्त है मेरे प्रियो। और यह धार्मिकता वो धार्मिकता होगी जो शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से कहीं उत्तम हो जाएगी। जब आप संपूर्ण भरोसे के साथ अपना ईमान यहोवा परमेश्वर पर रखकर वो ईमानदार आदमी बन जाते हैं जिसका आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ परमेश्वर के द्वारा से पूरा होता है। ओ मेरे प्रियो, जब आप उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं, जब आप उससे मेल करना सीख जाते हैं, निश्चय जानिए कि परमेश्वर ने आपके लिए एक स्थान वहां पर रख छोड़ा है। यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्रतिज्ञा की, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। पर वो जगह तैयार करने के बाद में वो आपको और मुझको कैसे अलॉट होगी, आप और मैं उसके कैसे भागीदार बन पाएंगे? मेरे प्रियो, क्या आप विचार कर सकते हैं? ये वैसे ही होगा जैसे अब्राहम के लिए हुआ। पवित्र शास्त्र कहता है उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए यह बात धार्मिकता गिनी गई है। ओ, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो विश्वास करने के द्वारा से आपको और मुझको धर्मी बनाता है। भजन की पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले दूसरे पद में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान है परमेश्वर की व्यवस्था पर। उसकी व्यवस्था से वो प्रसन्न हो रहा है। जो वाचाएं उसमें लिखी हुई है वो उनकी प्रतीति करता है, जो आज्ञाएं उनमें लिखी हुई है वो उनको मानता है, अपना समर्पण परमेश्वर के प्रति करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो धन्य है वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये वो कार्य है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यशाया नबी की पुस्तक में उसने फिर स्पष्ट कहा कि वे जो मेरी व्यवस्था को मानते हैं, जो मुझसे मेल मिलाप रखते हैं, वे मेरे भवन में पाए जाएंगे। क्या आप और मैं परमेश्वर के भवन में रोपे जाने के लिए तैयार हैं? जैसा मैंने आपसे कहा, व्हाट इज रिलीजन? धर्म क्या है? धर्म है हमारे कर्तव्यों का पालन करना, धर्म को पूरा करना धार्मिकता है। क्या मैं अपने कर्तव्यों को समझ रहा हूँ? क्या मैं उनसे बंध रहा हूँ? यदि धर्म का इंग्लिश वर्ड रिलीजन हम ध्यान करें, रिलीजन, तो ये लैटिन वर्ड के रे लिगारे शब्द से बना हुआ है। रे लिगारे, जिसका अर्थ होता है बांधना, बंधना, एकजुट होना। क्या मैं परमेश्वर के साथ बंधा हुआ हूँ? क्या मैं परमेश्वर के साथ एकजुट हूँ? क्या मैं अपने कर्तव्यों को समझ रहा हूँ? जो मेरे कर्तव्य है मेरे परमेश्वर के प्रति, जो मुझको अपनी ड्यूटी निभाना है परमेश्वर के प्रति, भलाई करने में, दान करने में, ईमानदारी दिखाने में, विश्वास दिखाने में, सच बोलने में, उसकी महिमा करने में, उसका सम्मान करने में, दूसरों के सामने उसका अंगीकार करने में। क्या मैं इस मापदंड पे कभी भी खरा उतार पाऊंगा? क्या मैं इस मापदंड पे कभी भी सही बन पाऊंगा? या मेरे लिए तो कोई आशा ही नहीं है? क्या बात है ऐसी? क्यों मेरी धार्मिकता कम पड़ जा रही है? क्यों मेरी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता को, क्यों
मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। कमी होती है मेरे प्रियो वचन का अभाव। यदि मेरी लाइफ में मैं परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं देता हूँ, वो जो मेरी धार्मिकता है यदि मैं उसे ही अपने लाइफ में स्थान नहीं देता हूँ, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट टू बी रिलीजियस? जो मेरा धर्म है यदि मैं उसकी तरफ ही ध्यान नहीं देता हूँ तो मैं धार्मिकता को कैसे प्राप्त करूँगा? कैसे मैं उसके साथ धर्मी गिना जाऊँगा? कैसे मैं उसके साथ उसके दाहिने हाथ में खड़ा होऊंगा? कैसे मैं पिता के धन्य लोगों में शामिल होऊंगा जब मैं धन्य होने का कोई भी काम नहीं करता हूँ? परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो न पापियों के मार्ग में खड़े होते, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठते और न दुष्टों के मार्ग पे चलते हैं, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्नता प्राप्त करना सीखे, उस पर रात दिन ध्यान करना सीखे, उसके आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना सीखे। एक धर्मी व्यक्ति के जीवन का आधार केवल एक हो सकता है, परमेश्वर का जीवित वचन। दूसरा तीमुथियुस की पत्री में 3 अध्याय और 15 से 17 पद को यदि आप पढ़ें, बड़ा सुंदर सा वचन लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 3, 15 से 17 यहां लिखा है। ये वचन मैं बार बार चर्च में पढ़ता हूं और पता नहीं इसका अर्थ लोग कब समझ पाएंगे। बाइबल कहती है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Are we really ready? Are we ready to do good? क्या मैं भले काम के लिए तत्पर हूं? इब्रानियों की पत्री में इब्रानियों के लेखक लिखता है कि समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, परंतु तो फिर से आवश्यक है कि तुम्हें वचन की आदि शिक्षा फिर से दी जाए। क्यों? क्यों? क्योंकि उस भक्ति के भेद को जो परमेश्वर पर ईमान लाने के द्वारा से और उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा से आप और मैं प्राप्त करते हैं, अभी तक नहीं समझ पाए। अभी भी अभाव है, अभी भी अभाव है वचन को पढ़ने का। वचन पढ़ोगे बुद्धि प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। किस बात की बुद्धि प्राप्त करोगे? उद्धार प्राप्त करने की बुद्धि प्राप्त करोगे। परमेश्वर के वचन में सब कुछ है, सब कुछ है। ये वो बात है जो आपको सच में धर्मी बनाती है। ये वो बात है जो आपको सिद्ध बनाती है। ये वो बात है, इसमें वो बातें लिखी हुई है जो आपको भले कामों को करने के लिए तत्पर बनाती है। आर यू रियली फीलिंग रेडी टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर का वचन पढ़ने की तत्परता महसूस करते हैं अपने जीवन में? बहुत स्पष्ट शब्दों में ईश्वर ने कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, स्वर्ग के राज्य में नो एंट्री, कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। अब मैं आपको बताता हूं ये शास्त्री और फरीसी एक्चुअली थे कौन, क्यों थे शास्त्री और फरीसी। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो शास्त्रियों के विषय में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है वहां पर। मत्ती 2 और उसका 4। मैं कभी कभी सोचता हूँ इस बात को समझने के लिए शायद ये वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा,
मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। ये जो शास्त्री थे ना, ये बड़े बुद्धिजीवी, बुद्धि में निपुण लोग थे। और इनकी क्या क्या खासियत है, ये व्यवस्था की बातों के ज्ञानी थे, धर्म ग्रंथ के ज्ञाता थे, जो बाइबल का वास्तविक जो पुराना नियम हम जिसको बोलते हैं, इन शास्त्रियों के द्वारा से ही उनकी प्रतियां तैयार की जाती थी। ये शिक्षक थे, ये लेखक थे, ये अनुवादक होते थे। कोई शिक्षा पाना चाहता है, किसके पास जाएगा? शास्त्री के पास जाएगा या फरीसी के पास जाएगा? कोई कुछ लिखवाना चाहता है, कौन लिख सकता है? शास्त्री लिख सकता है, अच्छे से लिख सकता है। साथ ही साथ यदि हम देखें कि इनको परमेश्वर ने वो निपुणता दी थी कि परमेश्वर के वचन की हूबहू नकल बनाने का काम ये लोग कर पाते। वैसे ही फरीसी कौन थे? व्यवस्था को अक्षरशः पालन करने वाले लोग, रीति रिवाजों के, हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं फरीसियों के विषय में, पौलुस भी एक फरीसी था। हम पाते हैं कि रीति रिवाजों को बिना किसी चूक के पूरा करने का इनका ये विशेष टैलेंट था जो परमेश्वर ने इन्हें दिया था। और क्या था? ये हमेशा ही धर्म और धर्म के प्रति बहुत ही जोश से भरे होते थे कि यदि इनको कहीं भी रिलीजियसली रॉन्ग दिखाई देता है तो ये उसका विरोध करने को भी तैयार होते थे। और इसी कारण से यीशु मसीह के सबसे बड़े विरोधी भी एक थे, जो यीशु मसीह के ऊपर में नालिश और उसका विरोध करते थे कि ये परमेश्वर के विषय में कुछ और बात सिखाता है। और शास्त्री और फरीसी दोनों ही व्यवस्था पर विश्वास करते थे। परंतु मेरे प्रियो, आप और मैं जानते हैं कि यह शास्त्री जो बाइबल को इतना पढ़ने, ये धार्मिकता को प्राप्त करने में चूक गए। जो धार्मिकता, जो सच्ची धार्मिकता है, जो प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा परमेश्वर पिता आपको और मुझको देना चाहता है, वो यह नहीं है। वो यह नहीं है कि आप और मैं अपना लाइफ ढोंग करते हुए बिताएं। वो ये नहीं है कि आप और मैं दिखावों के कारण से अपने जीवन को बर्बाद कर दें। तब सच्ची धार्मिकता क्या है? यदि हम फिलिपियों की पत्री को पढ़ें, उसके 3 अध्याय के 8 और 9 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। अब थोड़ा सा क्लियर है। शास्त्री, फरीसी ये बड़े धार्मिक किस्म के व्यक्ति होते हैं। और व्यवस्था भी, परमेश्वर का वचन इस बात को बतलाता है कि जो व्यवस्था पर विश्वास करके अपना जीवन व्यवस्था के अनुसार बिताता है, उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार होता है। परंतु वास्तविकता यह है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण से और यीशु मसीह और परमेश्वर की ऊपर विश्वास करने के द्वारा से धर्मी ठहराए जाते हैं। ये वो सच्ची धार्मिकता है जो केवल मसीह और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा से और अपना विश्वास उस पर बनाए रखने के द्वारा से प्राप्त होती है। क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री, पहली पत्री, उसके पहले अध्याय 30 पद में लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए
वो ज्ञान ठहरा। बाइबल में खोल करके इसको पढ़े हम। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 30वां पद यहाँ लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आज हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जिसने आपको और मुझको अपने प्रेम में खींच लिया, जिसने आपके और मेरे लिए कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिया, जिसने आपके और मेरे पापों का दाम चुका दिया, क्योंकि वो जानता है आप और मैं अपने कामों से कभी धर्मी नहीं ठहर सकते। यशायाह कहता है, ओ मनुष्य के धर्म के काम व्यर्थ हैं, ये तो उन मैले चिथड़ों के समान हैं जो किसी काम के नहीं। आपके और मेरे धार्मिकता किस काम की है? जब तक कि आपकी और मेरी लाइफ में यीशु मसीह ना हो, जब तक कि उस पर मेरा ईमान ना हो, मेरी धार्मिकता किसी काम की नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है कुछ भेद नहीं है, सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु इफिसियों के अंदर में हम पाते हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है परंतु परमेश्वर का दान है। अब एक ही सवाल है, क्या आप विश्वास करते हो कि आपकी धार्मिकता इन शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है? मेरा जवाब है यस, 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 परंतु कर्मों से नहीं, कर्मों से नहीं। मेरे काम मुझको कभी धर्मी नहीं बना सकते हैं, परंतु मुझको प्रयास करना है कि जो बातें परमेश्वर मुझको सिखलाता है उनके अनुसार करने की चौकसी करूं, और तब मैं पाऊंगा कि मैं परमेश्वर के द्वारा से धर्मी ठहराया जाऊंगा। और बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आर यू आर राइचियस मैन? यस, इन क्राइस्ट आई एम अ राइचियस मैन। सच में प्रभु यीशु मसीह में मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ। यदि मसीह नहीं, मैं भी नहीं। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा से हम सबको अपनी आत्मा से भरे, अपनी अगुवाई में लेकर के चले, और हम सब, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उस धार्मिकता को पाएं जो शास्त्रियों और फरीसियों से पढ़ते हैं, जो कर्मों से नहीं ईमान से मिलते हैं। मेरे प्रिय प्रभु हम सबको बहुत की आशीष दे। आमीन। आइए आज की आराधना को हम कलीसियाई प्रार्थना द्वारा समाप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जातिगणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रतापूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते भी हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख, और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को ये अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें, और आत्मा की फल फले, सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें, और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हमारी इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर, हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे, और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो।
हे दयाशील प्रभु परमेश्वर हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता करके अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे घर प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उपयोगी ज्ञान मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर हमारी सुन। आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करे और बढ़ाए। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि ले। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांतिदाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर हमारी सुन। जमीन और आसमान को बनाने वाले सीधे सीधा खुदावंद परमेश्वर, एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन और इन अवसरों के लिए प्रभु की हम तेरी आराधना में शामिल हो पाते हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं बीते सप्ताह की सारी सुरक्षा और हर एक दान और वरदान प्रभु जो तेरी ओर से प्राप्त होने पाया। उन सभी प्रियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जिनके जीवनों में प्रभु तेरी विशेष आशीषें आने पाई हैं। प्यारे पिता, विशेष रूप से जन्मदिन के रूप में, वर्षगांठ के रूप में प्रभु जी तूने अपने प्रियों को आशीष किया। तेरे नाम की महिमा करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी मंडली में पाए जाने वाले सारे बीमारों के लिए प्रभु जी विशेष रूप से प्यारे पिता परमेश्वर तेरी दया इन प्रियों पर बने रहने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं भास्कर आंटी के लिए प्यारे प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर अपनी शिफा दे प्यारे पिता, और भी अपने बल से परिपूर्ण करें कि तेरी दासी प्यारे प्रभु तुझ में पूर्ण बल प्राप्त करके और स्वस्थ होकर के फिर तेरे नाम की महिमा करने पाए। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं जॉनथन अंकल के लिए प्यारे प्रभु जी, इसी समय में प्यारे पिता परमेश्वर उनके हाथ की चोट को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। खुदावंद परमेश्वर पूर्ण शिफा प्रदान करें प्यारे पिता। प्यारे पिता, होने दीजिए कि वे भी पूर्ण बल प्राप्त करें, पूर्ण चंगे होकर के फिर तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। खुदावंद परमेश्वर, हम विनती प्रार्थना करते हैं उन सभी प्रियों के लिए जिनके जीवन में नव वर्ष की आशीष आई है पिता, जन्मदिन के रूप में, वर्षगांठ के रूप में उनका यह वर्ष प्यारे खुदावंद परमेश्वर और भी तेरी करुणा और तेरी कृपा से भरपूर हो जाए प्यारे पिता, कि तेरी आशीषों को पाकर के और भी तेरा धन्यवाद करने वाले हो सकें। उनके पीछे उनके पूरे परिवार को आशीष दें प्यारे प्रभु। हमारी मंडली के तमाम सदस्यों के लिए प्रार्थना है खुदावंद परमेश्वर, हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान तुझ में सुरक्षित पाया जाए। हमारे नगर के लिए यही प्रार्थना करते खुदावंद परमेश्वर की इस महामारी से हर एक जन बचा रहने पाए। तेरी सुरक्षा प्रभु, तेरे लहू का बाड़ा हमारे नगर के चारों ओर हो प्यारे खुदा, कि प्रभु तेरे लोग तुझमें सुरक्षित बने रहने पाए। तब प्यारे पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना है हमारी संस्था ELC घंटी के सारे पार्षद, प्रचारक, मसीह विश्वासियों के प्रभु खुदावंद परमेश्वर, तू अपने अनुग्रह में बढ़ाता जा, अपनी सेवा में बढ़ाता जा, तेरी आत्मा की भरपूरी से, तेरे लहू के वसीले से प्रभु यही प्रार्थना खुदावंद परमेश्वर कि आप अपने दास और दासियों पर ऐसा आत्मा उड़ेले प्यारे प्रभु कि तेरा वचन और भी अधिकारी से फैलाया जाने वाला हो सके पिता। तब खुदावंद परमेश्वर, एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं इसी नए सप्ताह के लिए। इस सप्ताह के हर एक दिन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। निरंतर तेरी अगुवाई और तेरी भलाई हमारे साथ बने रहने पाए। और आपसे क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले आप देने वाले परमेश्वर हैं। हर एक उत्तम दान के लिए तेरा धन्यवाद, हर एक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना है, तू समय पर पूरा कर। सारा आदर, मान, महिमा, सम्मान तुझे सौंपते हुए विनती प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। हम साथ में प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रवेश मसीह के, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रार्थना और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अंत में मिलकर गाएंगे गीत नंबर 507 507। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। गीत नंबर 507। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उस पर, जिस वक्त गिरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उस पर, जिस वक्त गिरता तूफान। दुख से जब हूँ परेशान और जाना चाहता हूँ पार, तब उसका कलाम
आप सभी को जय मसीह की। यीशु सहाय।